दोस्तों, ऐसा लगता है कि आजकल प्रधान सेवक के ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि दो डबल इंजन राज्यों से डबल डकैती की खबर आ रही है। और खबर यह आ रही है कि अयोध्या में राम मंदिर के बाद जो करोड़ों की चंदा चोरी सामने आई, अयोध्या के बाद अब उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, पवित्रतम मंदिर बद्रीनाथ धाम में चंदा चोरी का मामला सामने आया। बड़े गंभीर आरोप लगे। अब उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम, पवित्र, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल, वहां पर जिस तरह के आरोप चंदा चोरी के लगे हैं, और वो भी साधु संतों ने ही लगाए हैं, दिल्ली दरबार में हड़कंप है। और मोदी इसलिए प्रेशर में है क्योंकि चाहे अयोध्या का मंदिर हो, वो सारा का सारा उसका कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, ट्रस्ट मोदी जी ने ही बनाया था। और उसी मंदिर पे जहां मोदी जी ने उद्घाटन किया और हर कार्यक्रम में वो आगे रहे, वहीं चंदा चोरी हुई नाक के नीचे मोदी के लोगों के। और जहां तक बद्रीनाथ धाम की बात है, तो वहां भी जो कंट्रोल है मोदी सरकार का है। वहां पर जो कंट्रोल है वो उत्तराखंड सरकार का है, जो इस वक्त बीजेपी की है, और मोदी जी के चेले वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं। और दोस्तों, सबसे विकट स्थिति यह है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जहां पर ये घटनाएं हुई चंदा चोरी के सबसे बड़े मंदिरों में, वहां 6 महीने के बाद सबसे क्रूशल चुनाव, विधानसभा चुनाव है, और बीजेपी के भीतर घमासान इस वक्त हो रहा है। बहुत से लोग दबी जुबान में मोदी के लोगों पर ही आरोप लगा रहे हैं। और विपक्ष, जिसमें खासकर कांग्रेस पार्टी, उसका आरोप है कि नरेंद्र मोदी के लोग जब मंदिर नहीं चला पा रहे हैं तो देश क्या चलाएंगे जब मंदिर नहीं चला पा रहे हैं। वोट चोरी, सीट चोरी, चंदा चोरी आप देख रहे हैं। राम मंदिर को लेकर, राम के नाम पर तो वोट लिया, पर राम का नाम बदनाम हो रहा है। अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी खुलासे हुए हैं कि वहां भी चंदा चोरी हुआ है। ये चंदा चोरी बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रहा है? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं जानते थे इन लोगों को? इन्हीं के तो लोग हैं जो बिठाए गए हैं ट्रस्ट में। अब ये जो साहब हैं संदीप खत्री, जो काल भैरव सेना के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया कि बद्रीनाथ मंदिर के अंदर सीसीटीवी फुटेज है। आरोप ये भी था कि वहाँ के जो सर्वा हैं, जो कमेटी है, उनके ही जो स्टाफ हैं, वो वहाँ पर चंदा चुरा रहे थे, पैसे का हेर फेर कर रहे थे। और ये जो आरोप लगे, उसके बाद तो हड़कंप मच गया एकदम से, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली दरबार तक। जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उनका जो निधि सचिव है, उनके द्वारा वहाँ पर चोरी का कुछ प्रकरण आया है, और वो वहाँ पर जो है सीसीटीवी फुटेज में जो रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और दोस्तों, घमासान सिर्फ बीजेपी के भीतर नहीं है, आरएसएस के भीतर नहीं है। सबसे ज़्यादा घमासान, जो बवाल है, हंगामा है, वो साधु संत समाज में। और साधु संत समाज का कहना है कि दोनों मंदिर, राम मंदिर और बद्रीनाथ, भव्य मंदिर हैं, इनका कंट्रोल सरकार के हाथ से ले लेना चाहिए। सरकारी कर्मचारी हो या फिर पार्टी का वर्कर हो, ये सब चोर हैं। इस तरह की बातें अब खुलेआम हो रही हैं। वहाँ पर बद्रीनाथ केदार धाम में सरकारी नियंत्रण में मंदिर कोई नहीं रहना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ एक बात थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर है वो एक ट्रस्ट से चलता है। उस ट्रस्ट में आरएसएस के लोग हैं, जैसे चंपत राय हैं या गोपाल राव है, अनिल मिश्रा हैं। लेकिन ये जो बद्रीनाथ धाम है, यहाँ पर बद्रीनाथ केदारनाथ में कमेटी है, सरकार की कमेटी है। और इस कमेटी की आप कह सकते हैं जो सर्वा मुख्यमंत्री हैं। ये जो कमेटी है, इसमें सरकारी अधिकारी भी हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो भी मोदी जी से जुड़ा है, उन्होंने ही बनाया, एक तरह से संसद में उन्होंने ही अनाउंस किया था। और जो बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का जो कमेटी है, वो मोदी जी की सरकार, मोदी जी के मुख्यमंत्री वहाँ पर चला रहे। तो दोनों ही जगह पर जो नाराज़गी है वो सीधे नरेंद्र मोदी से। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो कमेटी है, इसके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज कहा कि हम इस पर जांच कराएंगे, इस पर जो है गहराई से जांच होगी और सब कुछ देखा जाएगा। यहाँ एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि कुछ साल पहले केदारनाथ धाम में 200 किलो से ज़्यादा सोने की चोरी की खबर आई थी। अब उसमें आगे क्या हुआ, हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। अब दोस्तों, बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल हैं, जो आप कह सकते हैं करोड़ों करोड़ हिंदुओं के हृदय से जुड़े हुए हैं। यात्रा होती है हर साल,
वहां पर अगर इस तरह की घटना हो जाए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाए, शर्मनाक घटना हो जाए, सोचिए कि समाज कितनी बुरी तरह से आहत होगा। और यही वजह है कि उत्तराखंड में बहुत से लोग उपवास पर बैठ गए। और ऐसे ही नेताओं में गणेश गोदियाल हैं, जो कई लोगों के साथ आज उपवास पर बैठ गए। कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन इससे पहले गणेश गोदियाल जो थे वो इस मंदिर कमेटी में भी कई साल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पीड़ा हो रही है कि जब मैं देखता हूं कि वहां से हीरे जवाहरात चोरी हो रहे हैं, चांदी सोना चोरी हो रहा है, रुपया कैश चोरी हो रहा है। हीरे जवाहरात की चोरी करके, रुपए पैसे की चोरी करके जो आरोप सामने आए हैं, मैं मांग करना चाहता हूं और उस मांग को बल देने के लिए हमारे सभी साथियों के साथ मौन उपवास पर हम बैठ रहे हैं। अब दोस्तों आगे क्या होने जा रहा है? उत्तराखंड, जहाँ मैंने कहा ना 6 महीने बाद चुनाव है, उत्तर प्रदेश राम मंदिर में चोरी, 6 महीने बाद चुनाव है। बीजेपी की हालत भीतर से बहुत ख़राब है और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि मोदी जी के जो ग्रह हैं कहीं ना कहीं वो ख़राब दिख रहे हैं, ग्रह दशा ठीक नहीं दिख रही है। प्रेशर में भी प्रधान सेवक हैं। आज मैंने 2 खास मेहमानों को बुलाया। उमाकांत जी होंगे। उमाकांत जी उत्तराखंड के ही हैं और उत्तराखंड को पिछले 30-35 वर्षों से कवर कर रहे हैं। बहुत सी अंदर की खबरें, पूरा पिटारा आज उन्होंने खोल दिया भ्रष्टाचार का, कि डबल इंजन की सरकार में किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है, कल्पना के परे। उनको सुनिएगा और अखिल स्वामी जी को भी सुनिएगा। डबल इंजन की सरकार, डबल डकैती और दोनों जगह चुनाव। उमाकांत जी, भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या जो बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये जो मंदिर चोरी बद्रीनाथ पर आई है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है केदारनाथ में भी सोने की चोरी हुई थी, तकरीबन 200-250 किलो सोने की चोरी हुई थी। इस तरह की बातें सामने आई थी। क्या ये बात सही है कि केदारनाथ में चोरी हुई है, थेफ्ट हुई है गोल्ड की, पहले हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है और ये कोई नई बात नहीं है। ये पब्लिक डोमेन पे है। 2022 कोविड के टाइम पर ये चीजें हुई थी कि ये चीजें सामने आई थी कि वहां से जो गर्भगृह जिसको कहते हैं, वहां जी से हाँ। जो पूरी दीवार थी, सोने चांदी की जो दीवार थी, उसमें सोने की परत ऊपर से लगी लगी हुई हुई। थी। फिर उसको कहा गया कि ये काली पड़ रही है। तो फिर जो है बम्बई वाले जिन्होंने उसको डोनेट किया था, फिर उनके लोग आए वहां, उन्होंने उसको ठीक ठाक किया और फिर वो काली पड़ गई। तो ये बताया गया कि साहब इस पर से जो है जो सोना चांदी था यहाँ, उसको बदल दिया गया और उसकी और जगह पीतल पीतल लगा लगा दिया। दिया गया है। ओहो वो ओहो आरोप ओहो। अभी अपोजिशन पार्टी लगातार लगा रही है। 2022 की बात है। देखिए, जांच सच सच सामने तो तब आएगा ना। मेरे को भी सच और दुनिया को सच तब पता लगेगा जब उसकी कोई निष्पक्ष पारदर्शी कोई जांच हो। जांच ही नहीं हुई है, मामले को रफा दफा कर दिया गया। सच्चाई क्या है वो तो दिल्ली के लोग जी जानते हैं, जो बड़े बड़े महामानव लोग दिल्ली बैठे हुए हैं। या तो वो जानते हैं या जिन्होंने किया है वो जानते हैं। बाकी तो हवा में मामला झूल रहा है। जी भाई अखिल जी, डबल इंजन की सरकार, डबल डकैती, मतलब डबल इंजन की सरकार अयोध्या में भी है। योगी जैसे संत वहां बैठे हुए हैं, गोरखमठ के पीठाधीश्वर बैठे, और उनके आंख के, कान के, नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। योगी की पुलिस जो है असली मुलजिम नहीं पकड़ पाई। और अब बद्रीनाथ केदारनाथ, भाई बद्रीनाथ केदारनाथ से पवित्र और क्या हो सकता है? आप ये बताइए। बाप दादाओं से सुनते आए कि बद्रीनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है। बद्रीनाथ केदारनाथ, जय बद्री विशाल, वहां चोरी, केदारनाथ में सोना चोरी, खुद बता रहे हैं। और 2022 से खेल चल रहा है। ये डबल इंजन की सरकार में ये क्या हो रहा है प्रोफेसर साहब? अच्छा दीपक जी, आपने खुद ही इस बात का जवाब दिया। ये बताइए, ये चोरी की घटनाएं सारी की सारी वहीं से क्यों हो रही हैं जहां डबल इंजन की सरकार है? क्या आपने हिमाचल प्रदेश में सुना? क्या आपने तेलंगाना में सुना? क्या आपने तमिलनाडु में सुना? तमिलनाडु के अंदर भी मंदिरों में बहुत सोना है, आंध्र प्रदेश में भी बहुत सोना है। वहां आपने ये सुना क्या? ये केवल डबल इंजन की सरकार में क्यों हो रहा है? अब तो दिग्विजय सिंह बता रहे हैं महाकाल में भी चोरी हुई है। ओ माय गॉड। भगवान विष्णु के दरबार में भी चोरी हो रही है और महादेव के दरबार में भी चोरी हो रही है, काशी विश्वनाथ में भी चोरी हो रही है। जी, तो दिग्विजय सिंह एक यात्रा निकालने वाले हैं उज्जैन से, महाकाल की नगरी से अयोध्या तक। मतलब अब ये बताइए, अगर मान लीजिए, अभी देखिए एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है, मैं बहुत सारे वो देख रहा हूं यूट्यूब में। अयोध्या में जो फुटफॉल है वो 10% रह गया है। वहां के ई रिक्शा वाले, उनको बोहनी नहीं हो रही दुकानदारों की। वो ये कह रहे हैं कि जनता के अंदर भी भ्रम फैल गया है। हम तो ये मानते हैं हमारे परमेश्वर जो हैं सर्वशक्तिमान हैं। अरे क्या हमारे सर्वशक्तिमान भगवान सोने चांदी और अपने आभूषण नहीं बचा पाए? ये प्रश्न है लोगों के दिमाग में।
भाई मैं भी एक कट्टर सनातनी हूं, मैं भी मानता हूं भगवान इतने शक्तिशाली हैं, 2 मिनट के अंदर किसी को भस्म कर सकते हैं। तो अगर वो नहीं बचा पा रहा, इसका मतलब जो आज ये धरती में बैठे हुए हैं राक्षस लोग, जो बैठे हुए हैं, जो उनके आभूषण और उनके संपत्ति की रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं, अगर ये उसमें पर्दा ढकेंगे तो, और उसके भगवान अगर उसके बावजूद इन्हें दंड नहीं देंगे तो भगवान पे श्रद्धा तो हटेगी। इसका माने अयोध्या के अंदर फुटफॉल कम हो जाएगा, भगवान के प्रति आस्था खत्म हो जाएगी, सनातन धर्म कमजोर हो जाएगा। तो देखिए डबल इंजन सरकार में सब कुछ हो रहा है। और एक तो मैं चाहता हूं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एक 3 जजेस की कमेटी बनाए और हिंदुस्तान के जितने भी मंदिर हैं उसका सबका रिव्यू करे और 6 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट दे, और जो भी इसमें गड़बड़ जिन्होंने किया उनको फांसी की सजा मिले, क्योंकि ये सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, ये लोग गैर सनातनी लोग हैं, ये गैर धार्मिक लोग हैं, ये गैर हिंदू लोग हैं, और ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं बहुत आहत हूं दीपक जी। मैं एक चीज जानना चाह रहा था पखेड़ा साहब, क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी, अडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी उसको भी आपने कवर किया। क्या आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की अम्ब्रेला में ही है, क्या ये लोग जो मंदिर कंट्रोल कर रहे हैं ये संभाल नहीं पा रहे हैं? क्या ये इनकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं है? क्या इनके पास सिस्टम ठीक नहीं है जो इस तरह की चोरी और बार बार हो रही है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, राम मंदिर, वो कह रहे हैं महाकाल, काशी विश्वनाथ, ये ऐसा जो हो रहा है इसके पीछे क्या वीएचपी और आरएसएस, इनके पदाधिकारियों में कोई राजनीति, इनके संगठन के अंदर राजनीति, ये उसका नतीजा है सामने? देखिए दीपक जी, मैं उत्तराखंड का जो मुद्दा है उसको एकदम अलग कर रहा हूं। मैं उसको अयोध्या की राम मंदिर चोरी से थोड़ा सा अलग अलग करके देख रहा हूं। इसलिए देख रहा हूं मैं अलग करके कि उत्तराखंड एक छोटा सा स्टेट है, पूरी राजनीति वहां 4 धाम यात्रा पर होती है, सारी मशीनरी 4 महीने वहां 4 धाम यात्रा पर हो रही है, और 4 धाम यात्रा के कारण पूरा राज्य अस्त व्यस्त रहता है। कहीं कोई गाड़ी नहीं मिलती, कहां गई गाड़ी, सब आपकी 4 धाम पर गई। और ये जो 8-9 साल से उत्तराखंड में डबल इंजन चल रहा है, इस डबल इंजन ने इतनी बड़ी तबाही कर दी, पूरा राज्य बेच दिया। अरे दीपक जी, आप कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि किसी ने किसी की जेब काट दी। जो बद्रीनाथ में जो घटना घटी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले प्रकाश में आई, जो घटना 3 दिन पहले, जो खत्री जी ने, संदीप खत्री ने चिट्ठी लिखी जी, वो तो जीरे के समान है, वो तो रेगिस्तान में पानी की बूंद है। असली सवाल, असली मुद्दा उत्तराखंड में भयंकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, और जो भ्रष्टाचार के जनक हैं वो धामी मुख्यमंत्री हैं, जो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है। ये भ्रष्टाचार इस पैमाने पर है, और केवल लेन देन का, ट्रांसफर पोस्टिंग का भ्रष्टाचार नहीं है, वो भ्रष्टाचार है वहां के संसाधनों को बेचा जा रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि जो केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये ध्यान डाइवर्ट करने की एक मेरे को टैक्टिस लग रही है। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूं। जो अभी मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट फॉरेस्ट है, वो तो 500 कितने करोड़, उसकी तो कोई कीमत बेमिसाल है, उसकी कीमत, उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। वो बेच दिया इसके रामदेव के चेले को, की कंपनी को। अब ये रामदेव के पास तो सारी दुनिया का पैसा है, जितने घोटालेबाजों का, जितने लोग हैं, सारा पैसा नोटबंदी के बाद रामदेव के पास जमा है। रामदेव जमीनें खरीद रहे हैं, पूरा हरिद्वार बर्बाद कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे पहाड़ बर्बाद कर दिए उन्होंने। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, अभी 1.5 महीने पहले अल्मोड़ा में आयुर्वेदिक फैक्ट्री थी, उत्तराखंड की सरकारी फैक्ट्री आयुर्वेद की, फायदे में चल रही है, उसको बेच दिया दिल्ली के किसी बीजेपी आरएसएस के कनेक्शन को। और आप ये बताइए कि पहले फैक्ट्री वहां है नहीं, पलायन वहां से हो रहा है, रोजगार के वहां साधन है नहीं, अग्निवीर को आपने खत्म, अग्निवीर ला करके आपने सेना में भर्ती का काम, सेना में भर्तियां होती थी वो खत्म कर दी, और अब जो है पोस्टमैन लगे हुए पूरे पहाड़ में हरियाणा के। हम ये नहीं कह रहे कि हरियाणा के लोग क्यों लगे हुए हैं, सवाल ये है कि पहाड़ के जो बच्चे हैं, पहाड़ के जो नौजवान हैं, और वहां आंदोलन चल रहा है। अभी टेहरी में 69 नाली जमीन टेंडर निकला हुआ है। मैं टेंडर की कॉपी भेज रहा हूं, आप दर्शकों को दिखाइए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बाकायदा विज्ञापन निकाला, पूरी संपदा आप बेच रहे हैं।
और ऐसा बेच रहे, और ये जो रखा हुआ है प्रॉपर्टी डीलर, मैं तो उसको प्रॉपर्टी डीलर बताता हूं। ये जो धामी है ये तो प्रॉपर्टियां बेच रहा है उत्तराखंड का, और अपनी कुर्सी बेचने के लिए, कुर्सी बिकवाने के लिए ये किस हद तक जाएंगे। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये पूरा जो टैक्टिस है, ये जो टैक्टिस है, ये पूरा ये जो भ्रष्टाचार करप्शन है, इस पर ध्यान हटाने के लिए जो संसाधन बेचे जा रहे हैं, जो नौकरियां बेची जा रही हैं। ऋषिकेश में एम्स खुला 6 साल पहले ऋषिकेश में, उसमें राजस्थान के 600 लोग भर्ती हो गए, और लोग वहां धक्के खा रहे, लोकल लोग, फार्मेसिस्ट, टेक्नीशियन, लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो सवाल ये है कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि जिसकी इंतहा नहीं है। और ये तो मैं कह रहा हूं कि जिसने बद्रीनाथ केदारनाथ में चोरी की, ये तो इनको मैं जेब कतरा बताता हूं। ये जेब काटने वाले हमारे पास बैठे, हमारी जेब काट दें, स्वामी साहब के पास बैठे उनकी जेब काट लेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो करप्शन का लेवल जो है ये इतना बड़ा है। जी स्वामी साहब, मैं देख रहा था बहुत से साधु संत कह रहे हैं कि सरकार के नियंत्रण से, यानी उनका इशारा ठीक तरह से बीजेपी की तरफ है कि बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, इनके हाथ से ये एडमिनिस्ट्रेशन, मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया जाए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट होता है। इस तरह के आरएसएस वीएचपी के जो नेता विधायक ये भ्रष्ट होते हैं, इसकी वजह से ही ये सारी चोरी हो रही। सदियों से चोरी नहीं हो रही, लेकिन अब चोरी हो रही है डबल इंजन की सरकार में। क्या आप मानते हैं कि सरकार से मुक्त करना चाहिए? देखिए, अयोध्या का मामला दीपक जी बिल्कुल डिफरेंट है। अयोध्या का मामला जो है, इसको इन लोगों ने, आरएसएस वीएचपी ने अपने हाथ में ले लिया। देखिए, अगर चारों शंकराचार्य के हाथ में दे दिया जाए, देखिए शंकराचार्य की अगर जीवन पद्धति आप पढ़ेंगे, कैसे वो बनते हैं और किस प्रकार का त्याग का उनका जीवन होता है, और हमारे सनातन के वो आधार हैं। अगर धर्माचार्य, जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो हमारे अखाड़े वाले हैं और जो हमारे शंकराचार्य हैं, अगर इनके पास होगा और मॉनिटरिंग सिस्टम ब्यूरोक्रेट्स करें, उनका अकाउंटिंग सिस्टम करें, उनके डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स को देखें, लेकिन ये धर्माचार्यों के हाथ में होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, सरकारी अधिकारी भी भ्रष्ट होते हैं और ये वीएचपी आरएसएस वाले भी भ्रष्ट होते हैं। ये मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हमारा सिस्टम बनाया गया था, जुडिशरी देखिएगी एडमिनिस्ट्रेशन को और पॉलिटिशियंस को, ये जो बैठे हुए हैं संसद के अंदर। अब मुश्किल हो गई, एक ही सत्ता है, बाकी किसी के हाथ में कुछ नहीं है। अगर ऐसा होगा तो काउंटर कंट्रोल होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और इसका बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी, जो पहले मैंने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजेस की एक पीठ बनाए और ये सारे मंदिरों का ऑडिट कराए, और जो भी इसमें दंड का पात्र हो उसको फांसी दे। ठीक, फांसी हो, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो इसमें जांच करें, सीबीआई की मदद लें, और सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, वीएचपी आरएसएस से मुक्त हो, तभी इसमें कुछ हो सकता है। भाई लखरा साहब, आप तो क्योंकि उत्तराखंड के एक्सपर्ट हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर आप कई बार जा चुके हैं, वहाँ के सिस्टम को समझते, मुझे ये बताइए कि अब ये जो चोरी की कंप्लेंट आई है कि भाई डोनेशन में चोरी हो रही थी, तो अब कोई कमेटी जो है, बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी जो है, इसने कोई एक्शन लिया? कोई वहाँ जांच हो रही है? कोई पुलिस को जांच दी गई है? कोई कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही है? क्योंकि अयोध्या में तो बहुत देर लगा दी थी चंपत राय ने। जी 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 जी, बिल्कुल आपका सवाल बहुत सही है कि देखिए वहां अयोध्या में तो चोरी जारी थी, और जब चोरी की घटनाएं सामने आई तो चंपत राय मुख्यमंत्री के पास गए। हाँ, कहे कि साहब इस पर एसआईटी बना दो। ये सवाल ये है कि यहाँ पर कोई एक्शन, कोई सरकारी लेवल पर तत्काल जो अथॉरिटीज है, क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ का जो सिस्टम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि वो बिल्कुल अलग है। उसको राज्य सरकार कंट्रोल कर रही है। उसका जो सीईओ है उत्तराखंड सरकार का, जो पीसीएस अधिकारी होता है, वो उसका पीसीएस आईएएस अधिकारी उसका हेड होता है। तो जो सीईओ है मिस्टर रांगर है वहां पर सीईओ। अब उन्होंने जैसे ही ये घटना प्रकाश में आई तो तत्काल सीईओ ने एक आदेश जारी किया इंक्वायरी का। अब इंक्वायरी जो हो, हम तो कम से कम इंक्वायरी तो शुरुआत हो रही है, और जो अपराधी हैं या जेब कतरे हैं या लुटेरे हैं या थाली चढ़ावा गायब कर रहे हैं, और सीसीटीवी कैमरा है। वो जो मिस्टर नौटियाल हैं, प्रमोद नौटियाल, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता है, विनोद, उनके भाई भतीजे कुछ है, वो तो जाए इंक्वायरी के पास सामने आएगा। सवाल ये है कि एक्शन की बात तो हो रही है, कोई आदेश तो जारी हुआ है, चाहे वो बीके टेसी बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से हुआ है कि जांच का आदेश,
और जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब ठीक है, आप जांच करें और जो दोषी हो उसको खिलाफ एफआईआर कराएं, ये प्रोसेस शुरू हुआ है। यहाँ तो जो 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 अयोध्या में हुआ है वो तो बिल्कुल आपने ये बताओ कि खुद ही आप जज बने हुए हैं, खुद ही आप डकैती चोरी कर रहे हैं, खुद ही इंक्वायरी कर रहे हैं, खुद ही जज है, खुद ही मुजरिम है। तो सवाल ये है कि दोनों ये जो जांच है उत्तर प्रदेश की, ये तो कहीं पहुंचने वाली नहीं है, क्योंकि देखिए जांच कौन करेगा? चोर अपनी जांच खुद करेगा। जो चोरी करने वाले लोग हैं, जो डकैत हैं, गिरोह है, वो चोरी कर रहे हैं। तो ये चीजों को थोड़ा सा इस ढंग से समझना होगा जी। समझिए, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ ये गवर्नमेंट के हाथ में है, पीसीएस अधिकारी वहां पर सीईओ होते हैं, जबकि वो जो राम मंदिर है वो वीएचपी और आरएसएस के हाथ में। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ भाई, है तो दोनों डबल इंजन की सरकारें दोनों। स्वामी साहब भाई, राम मंदिर में जो है वो चंदा चोरी हो गई, मोदी जी केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ बहुत सालों से हम देख रहे हैं उनकी तस्वीरें, वहाँ जाके वो काफ़ी कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हैं, वहाँ भी चोरी हो गई। तो मोदी जी का समय बुरा चल रहा है या बीजेपी का समय बुरा चल रहा है या भगवान खुद एक्सपोज कर रहे हैं इनको, या आपको लगता है कि और इत्तेफाक देखिए कि दोनों ही राज्यों में चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, यूपी में भी चुनाव है, और बीजेपी के जो बड़े मंदिर हैं एक तरह से प्रतीक वहीं चोरी हो रही। तो क्या बीजेपी पे भारी पड़ने जा रहा है ये खेल स्वामी साहब? 6 महीने बाद दोनों राज्यों में चुनाव, उत्तराखंड यूपी में। अगर चुनाव आयोग पे कंट्रोल लग पाया तो देखिए, लखेड़ा साहब जानते होंगे, बद्रीनाथ में रावल होते हैं और वहां पे गर्भगृह के अंदर, बद्रीनाथ केदारनाथ के मंदिर के अंदर गर्भगृह में घुसने की किसी को परमिशन नहीं है। वहां पे केवल मंदिर के जो पुजारी हैं वो बैठ सकते हैं। आपको पता होगा जब मोदी जी गए थे केदारनाथ, मंदिर के पुजारी को धक्का देके बाहर किया गया था और मोदी जी अंदर गर्भगृह के अंदर बैठे थे, जो अनुमन्य नहीं। उसी का सिला आपको लग रहा है? तो बद्री केदारनाथ का इतनी ज्यादा मान्यता है, इसका माने भगवान दंड दे रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं भगवान से, मेरी भगवान से शिकायत है, दंड जल्दी दीजिए, वरना आप पे लोगों का विश्वास उठ जाएगा। लोग बिल्कुल भगवान को मानना बंद कर देंगे, सनातन धर्म को ये लोग नष्ट कर देंगे। इसलिए इनको दंड जल्दी से जल्दी दीजिए। चुनाव का तो बता दीजिए, भारी पड़ेगा। नहीं देखिए दीपक जी, चुनाव तो इनको तब तक भागी नहीं पड़ेगा। दिल्ली के अंदर 1 लाख मकान तोड़ना है, समझ ये किसानों के साथ। लेकिन जब चुनाव आयोग बेईमान, जब आप जिस ईवीएम में वोट डालेंगे उसका काउंट ही नहीं होगा, काउंट दूसरे ईवीएम में होगा, 17C में दूसरा सीरियल नंबर होगा, काउंट किसी और में होगा, लकेड़ा साहब कैसे हराएंगे इनको आप? 2 बड़े मंदिर, राम मंदिर, बद्रीनाथ केदारनाथ, चोरी की दोनों घटनाएं, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, दोनों में डबल इंजन की सरकार, दोनों में 6 महीने के बाद चुनाव। क्या बीजेपी के लिए मुसीबत आ रही है चुनाव में? देखिए, उत्तराखंड तो बहुत पिद्दा सा छोटा सा स्टेट है। उत्तर प्रदेश अगर इनके हाथ से निकला, जो निकलने की 99% उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वाले ही भाजपा को हराने वाले हैं। उसको कांग्रेस को और समाजवादी पार्टियों की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको हराने के लिए, भाजपा ही हरवाएगी भाजपा को। ये कैडर में इतना असंतोष है और उत्तराखंड में ऐसी हालत है कि जो मैंने बोला कि जहां बिक रहा है वहां बेच रहे हैं, जंगल बेच रहे हैं, पहाड़ बेच रहे हैं। और श्रीनगर गढ़वाल जो है, जो कैपिटल थी किसी जमाने में गढ़वाल की, श्रीनगर गढ़वाल में एक डैम है, वो अडानी को दे दिया। आईडीपीएल में एशिया की सबसे बड़ी ड्रग कारखाना था, वो बेच दिया, उसको भी बिकवा रहा है, उसकी जमीन बिकवा रहा है। सारी पोल खोल दी। ना सिर्फ केदारनाथ बद्रीनाथ, आप तो पोल खोलते गए कि अडानी कहाँ पर है, कहाँ पर जो है वो माइंस बिक रही हैं, कहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग पे पैसा हो रहा है, कहाँ जो है अस्पताल का पैसा का है, सब कुछ आपने पोल खोल दिए। लेकिन मैं आखिर में दोस्तों कहना चाहूंगा, दोनों एक्सपर्ट हैं कि बीजेपी परेशान है, बीजेपी मुसीबत में है। ये इत्तेफाक कहिए, संयोग है, प्रयोग है ऊपर वाले का कि दोनों राज्यों में चुनाव है, बहुत क्रूशल इलेक्शंस उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। 6 महीने बाद इलेक्शंस हैं, दोनों जगह सबसे बड़े मंदिर, हिंदुत्व के प्रतीक, बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड में और अयोध्या राम मंदिर उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह चोरी, चंदा चोरी, डकैती, इस तरह की चीजें हो रही हैं। क्या ये जो घटनाएं हो रही हैं इसकी भरपाई हो पाएगी? क्या ये जो घटनाएं हैं ये बीजेपी पर शनिच्चर भारी है? मोदी जी के ग्रह ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं ऊपर वाला नाराज दिख रहा है। खैर,
स्वामी साहब ने कहा कि नहीं साहब, जब तक ऊपर वाला नाराज भले ही हो जाए, लेकिन जब तक ज्ञानेश कुमार साथ में है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। स्वामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लखेड़ा साहब, आप आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।